हेलो व्यूअर्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक है वो है जॉन डन के द्वारा लिखा गया एक पोम द सन राइजिंग। ये पोम सन राइजिंग से दो बिलवेड में जो दूरियां पैदा हो गई हैं उसी के बारे में पोएट कंप्लेन करते हैं। इसे पहली बार पब्लिश किया गया सॉन्ग्स एंड सॉनेट कलेक्शन में इन 1633। ये 30 लाइन्स पोएम है जिसको डिवाइड किया गया है 10 लाइन्स स्टैंजा में, जिसका थीम है द अथॉरिटी ऑफ लव। जॉन डन बर्थ 22nd January 1572, death 31st March 1631. He was an English metaphysical poet known for his sonnets, love poems, religious poems, elegy, song, and satire sermons. Famous work: Death Be Not Proud, Valediction, A Forbidden Morning, The Flea, The Good Morrow. Now let's move to the poem. Busy old fool, unruly son, why dost thou thus? यहाँ पे दोस्त एंड दाऊ है, ये दो ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स हैं। ये दोस्त का मतलब हुआ डू, दाऊ का मतलब हुआ यू। बिजी ओल्ड फूल ये सन को सिंबलाइज करते हुए कह रहे हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो। थ्रू विंडोज एंड थ्रू कर्टेन्स कॉल ऑन अस, विंडो और कर्टेन के थ्रू हमें क्यों बुलाते हो। मस्ट टू दाई मोशंस लवर्स सीजन्स रन, क्या तुम्हारे मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही लवर्स को अपनी रूटीन बनानी होगी। सॉसी पेडांटिक रैच, यहाँ पे सन को एब्यूज़ करते हुए पोएट कहते हैं कि तुम रूड, एब्यूजिव और इनसेंसिटिव हो। गो चाइल्ड लेट स्कूल बॉयज, जाओ और जो स्कूल बॉयज़ जो हो लेट हो गए हैं उन्हें जाकर जगाओ। एंड सोर प्रेंटाइसिस, गो टेल कोर्ट हंट्समैन दैट द किंग विल राइड, जाओ हंट्समैन को बोलो कि किंग जो है वो आज शिकार के लिए जाएंगे। कॉल कंट्री एंड्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेस, कंट्री एंड्स को बोलो, पीजेंट्स मीन्स फार्मर्स को बोलो कि आपके हार्वेस्टिंग का टाइम हो गया है। लव ऑल अलाइक, नो सीजन नोज नॉट लाइम, लव जो है वो हर रूप में सीजन से ऊपर है, इन बदलते सीजन का लव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नॉर आवर्स डेज मंथ्स विच आर द रैक्स ऑफ टाइम, ना तो घंटे का, ना तो दिन का, और ना ही मंथ्स का इस पर कोई प्रभाव पड़ सकता है। दाई विम्स सो रिवर्न एंड स्ट्रॉन्ग, यहाँ दाई का मतलब हो गया योर। तुम्हारे जो किरणें हैं तुम क्या सोचते हो कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत रिवर्न मीन्स होली है, बहुत पवित्र है। वाई शुडस्ट दाउ थिंक, तुम ऐसा क्यों सोचते हो। आई कोड इक्लिप्स एंड क्लाउड देम विद अ विंक, मैं उस पर ग्रहण लगा सकता हूँ और उसे ढक सकता हूँ एक झपकी में। बट दैट आई वुड नॉट लूज हर साइट सो लॉन्ग, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं अपने बिलवेड के साइट को लूज नहीं करना चाहता हूँ। इफ़ हर आइज हैव नॉट ब्लाइंडेड दाइन, अगर उसकी आंखें तुम्हें अंधी ना बना दें। लुक देखो, एंड टुमारो लेट, और कल तुम लेट से आना। टेल मी बताओ, वेदर बोथ द इंडियाज ऑफ स्पाइस एंड माइंड, देखो और बताओ, बोथ द इंडियाज, देखो और बताओ कि दोनों इंडिया के स्पाइस जो मसाले हैं और माइंस जो खदाने हैं। बी वेयर, वो कहाँ है। दाउ लेफ्टेस्ट दिम, जहाँ तुम उसे छोड़ के गए थे। और लाई हियर विथ मी, कहीं मसाले और खदाने हमारे साथ तो नहीं हैं। आस्क फॉर दोज किंग्स, उन राजाओं से पूछो होम, जिसको दाउ सॉवेस्ट यस्टरडे, जिसको तुमने कल देखा था। एंड दाउ सॉल्ट हियर ऑल हियर इन वन बेड ले, और देखो वो सभी लोग एक ही बेड पे आ पड़े हैं। सी इज़ ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस आई, वह सारी स्टेट्स है, सारी राज्य है, और मैं सारे राज्य का प्रिंस हूँ। नथिंग एल्स इज, और कुछ भी नहीं है। प्रिंसेस डोंट प्ले अस कंपेयर टू दिस, जो प्रिंस प्ले नहीं कर सकते हैं वो हमारी कंपेयर करते हैं। ऑल ऑनर्स मिमिक, जितने भी ऑनर हैं वो सब हमारी नकल करते हैं। ऑल वेल्थ अल्काइमी, और जितने भी धन हैं वो सब व्यर्थ हैं, क्योंकि मैंने एक ऐसा धन पाया है जो कहीं ये सारे धन से, ये सारे स्टेट से, ये सारे प्रिंसेस से ऊपर है, और वो धन है प्रेम का। दाऊ सन आर्ट हाफ एज हैप्पी एज वी, सन देखो तुम भी हमारी तरह आधे खुश हो सकते हो। इन दैट द वर्ल्ड्स कॉन्ट्रैक्टेड दस, क्योंकि जो पूरी दुनिया है वो हमारे में समा गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, सिकुड़ गई है। दाइन एज आस्क एज, तुम्हारी एज जो है वो अब बूढ़ी हो चली है। एंड सिंस दाई ड्यूटीज बी टू वार्म द वर्ल्ड, और अब तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम दुनिया को गर्म करो। दैट्स डन इन वार्मिंग अस, और ऐसा तुम हमें गर्म करके भी कर सकते हो क्योंकि पूरी दुनिया हम ही में समाई हुई है। साइन हियर टू अस, यहाँ चमको, एंड दाउ आर्ट एवरीवेयर, और इस प्रकार तुम सारी जगह चमक पाओगे। दिस बेड दाई सेंटर इज दिस वॉल्स दाई स्पेयर, ये जो बेड है वो पूरे वर्ल्ड का सेंटर है, और जो ये वॉल्स हैं ये तुम्हारे सोलर हैं। थैंक यू।